वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का री एग्जाम किया जाए, क्योंकि कितना दिन झारखंड के छात्र जो है इधर उधर दर दर भटकते रहेंगे। कुछ कुछ मुद्दे हैं, इस सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। और ये मुद्दे जो है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जेएसएससी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट करने की बात। जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव में तमाम मुद्दे और वादे को रखा जाता है, लेकिन छात्र का हित में जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। हालांकि आम चुनाव जो है पार हो चुका है और स्टूडेंट का वही स्थिति रहा जो 24 साल का इस झारखंड में बना रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर का। और जेएसएससी सीजीएल इतना बार रद्द हुआ है कि उसका गिनती भी हम नहीं कर सकते। लगभग 8 सालों से जो है उसका परीक्षा अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है, ना क्लियर हो पाया है। अगर होता भी है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। और क्या कारण से? अपरिहार्य कारणों से। इसका कारण क्या होता है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन झारखंड के जो युवा हैं, झारखंड के पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके जो अंदर जो गाथा सुनाई दे रहा है वो हमें भी पता है कि आखिरकार 2 चुनाव पार हो गए, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का पेपर जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जी हाँ, अभी आम चुनाव रिसेंटली ही पार हुआ है, उसमें भी मुद्दा को रखा गया है कि झारखंड के मुद्दे पर हम बात करेंगे। हालांकि झारखंड के मुद्दे पे बात करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। और कम होने के बाद क्या होता है कि आखिर जब बोला जाता है, जब किसी तरह से आंदोलन वगैरह करके जब पेपर लिया जाता है, तो लेने के क्रम में जो है किसी न किसी तरह का त्रुटियां पाई जाती है और उसमें गड़बड़ियां पाने के बाद जो है पेपर को लीक कर दिया जाता है, पेपर को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन वही जो चीज़ें हैं कि छात्र का दंश जो है बढ़ते जाता है, किसी का डेट पार हो रहा है, किसी का एज पार हो रहा है, तो किसी का घर का स्थिति इतना दयनीय हो जाता है कि आगे के पढ़ाई लिखाई में वो बाधित बनते जाता है। और आज के डेट में जेएसएससी सीजीएल में नौकरी लेना मतलब भगवान से दर्शन करने जैसा है, क्योंकि 8 साल 9 सालों से जो है पेपर क्लियर ही नहीं हुआ है, तो लोग करेंगे तो ही क्या करेंगे। बीते हमें पता है कि 2024 के 9 वर्ष जब आ रहा था, जब आया उस टाइम पे भी हमें पता था कि कुछ अलग होगा, इस वर्ष कुछ अलग होगा। जो 7 साल 8 सालों से जो पेपर क्लियर नहीं हुआ है वो देखने को मिलेगा, लगता था। स्टूडेंट को एक आशा भरोसा था, पेपर बनता भी है, पेपर एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन जो है 27-28 जनवरी को जो है पेपर लीक हो जाता है। वो भी किस कारण से कि पेपर लीक हो जाता है, 27-28 लाखों में जो है पेपर को बेचा जाता है। इस वजह से जो है पेपर को लीक कर दिया जाता है। और पेपर लीक के कारण जो है चुनाव आता है, चुनाव के बाद जो है वही घिसी पिटी जो राजनीति चलते जाता है। और चलने के बाद आज के डेट में जनवरी से लगभग जून पहुंच गया, लगभग 5 महीना का गैप में भी किसी तरह कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और जेएसएससी सीजीएल का पेपर जो है जहां का तहां रह गया। और झारखंड में जन मुद्दों को जो बात करने वाले लोग हैं वो स्थिर भाव से बैठ गए हैं। नेता मंत्री का सिलेक्शन सही टाइम पे होता है, लेकिन स्टूडेंट के बात करने वाले, स्टूडेंट का सही दिशा देने वाले, स्टूडेंट का हित में बात करने वाले कोई भी नेता सामने खड़े नहीं होते हैं। बात तो आम चुनाव की रही, आम चुनाव में मुद्दे को तो रखा गया था। अब देखने लायक बात हो रहा है कि आखिर कितना लोग जो है जैसे सीजीएल पेपर लीक में जो है ये नेता मंत्री साथ देते हैं, कुछ मुद्दों को रखने की कोशिश करते हैं। वक़्त झारखंड में एक राजनीतिक परिदृश्य है, झारखंड में एक गतिविधि ये भी रहती है कि जब तक आंदोलन नहीं होता, जब तक किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं होता है। ये सौभाग्य की बात है कि इस तरह का घटनाक्रम अब भी सामने देखने मिल रहा है। अब 6 महीना के बाद अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव है, उस टाइम पे भी होना एकदम लाजमी है कि नहीं होगा। उससे पहले इसे 6 महीने के गैप में अगर कर दिया जाता है तो हो जाएगा। कुछ बातों को रखने की कोशिश करते हैं, जिस मुद्दों के साथ हम बात करना चाह रहे हैं उस मुद्दे को पकड़ते हैं। हालांकि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को तो हमने देखा ही, लेकिन अभी जेएसएससी का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर आंदोलन जारी कर रहे हैं। और आंदोलन कर रहा है झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन, जो झारखंड के हित में बात करता है। वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का री एग्जाम किया जाए, क्योंकि कितना दिन झारखंड के छात्र जो है इधर उधर दर दर भटकते रहेंगे। कुछ कुछ मुद्दे हैं, इस सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। और ये मुद्दे जो है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जेएसएससी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पर जो है पुलिस अधीक्षक का सत्यापन भी हो गया है, उन्होंने परमिशन भी दे दिया है कि आखिर आप शांतिपूर्ण ढंग से जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम जानने का प्रयास करते हैं किन किन मुद्दों के साथ वहाँ पे उस दिन प्रोटेस्ट होगी, इस सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो मेन मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल,
ये सबसे सटीक मुद्दा है, इस पे कोई बात ही नहीं करता है। जब चुनाव आता है तो चुनाव के एजेंडों में इसको ढह दिया जाता है, लेकिन अभी कोई कहने वाला ही नहीं है। बात करते हैं कि किन किन मुद्दों के साथ उस दिन प्रोटेस्ट होना है। और झारखंड के तमाम नवयुवकों को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि झारखंड में नौकरी पाना और नौकरी में इस तरह से धांधली होना, ये क्या सबूत देता है, क्या संकेत देता है, इस चीज़ों को भी जानने का बहुत ज़रूरी है। कुछ मुद्दे हैं जो उन दिन जो है मुद्दों की बात होगी। जैसे सीजीएल परीक्षा की नई तिथि जल्द से जल्द कराई जाए, इसको लेकर जो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीकों से जो वहाँ प्रोटेस्ट रखा गया है, उसमें तमाम झारखंड के युवा, पढ़ने लिखने वाले छात्र जो 8-9 सालों से जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो लोग उस दिन पहुँचेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रोटेस्ट होने के बाद इस तरह का घटनाक्रम सामने आएगा कि आप लोग का पेपर का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी? दूसरी बात, झारखंड जो है पुलिस का दौड़ जो है जल्द से जल्द कराया जाए, इस मुद्दे को भी रखा जाएगा। उस दिन आंदोलन के दरमियान जो है इस मुद्दे को भी रखा जाएगा। अब तीसरी बात यह है, नगर पालिका ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट घोषित जल्द से जल्द की जाए। देखिए, ये जो तीनों मुद्दा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ जो है लड़ा जाएगा। उस दिन प्रोटेस्ट रखा गया है, लेकिन वही चीज़ें हैं कि प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या कुछ होता है झारखंड में, ये तो पता ही होगा। लेकिन एक विशेष सवाल रह रहा है कि जो मुद्दे को बाद जब झारखंड में ये होता है कि एग्जाम कराने को लेकर भी आंदोलन किया जाता है और एग्जाम को रद्द कराने को लेकर आंदोलन किया जाता है। वाह झारखंड में इस तरह का गतिविधि देखने को मिलना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस तरह से दशा और दिशा हमारे झारखंड में पनप रहे हैं। और 9 साल 8 साल से सरकार बदल गए, 2-2 सरकारें बदल जाएंगी, कितना जेएसएससी का चेयरमैन बदल जाएंगे, लेकिन जेएसएससी का नोटिफिकेशन क्लियर नहीं होता, जेएसएससी का परीक्षा जो है क्लियर नहीं होता। तो ये बहुत समझने और सोचने वाली बात है कि झारखंड के स्टूडेंट को आखिरकार करना क्या चाहिए। क्या लगता है कि झारखंड में नेता मंत्री को जिताकर आप बहुत बड़े काम कर दे रहे हैं? आपके नेता मंत्री तो कुछ रखबे नहीं कर रहे हैं। 6 महीने के बाद फिर सत्ता बदल जाएगी, फिर कितना दिन ये तरह का दंश झेलना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को रखेंगे, लेकिन इस सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आपको जो मेन नोटिस जो जारी करना था कि इन सब मुद्दे, जो 3 मुद्दे हमने रखे, इन मुद्दों के साथ जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है। सारी चीज़ों को रखेंगे 10 बजे से 5 बजे तक 11 जून 2024 को जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो है इस तरह का प्रोटेस्ट रखा गया है। तो आप तमाम स्टूडेंट से हम अपील करना चाहेंगे कि आपके अगर हक अधिकार की लड़ाई है तो आप इस प्रोटेस्ट में आ सकते हैं। और बहरहाल अगर आप इस प्रोटेस्ट में नहीं भी आते हैं तो क्या कुछ नतीजा होता है, इस चीज़ों को भी देखने लायक बात होगा। तमाम जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार तो झारखंड में घूम ही रहा है, रोजगार की कमी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कुछ किसी तरह का कुछ नहीं हो सकता। सारी चीज़ों को रखेंगे, उस दिन हम ग्राउंड पे जाके भी देखेंगे क्या कुछ बातें निकल के आती है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। कोई भी नहीं।